आप यकीन मानिए, आज जो हमारे शरीर पर कपड़ा है, आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम धरती पर आए, लेकिन जो वैचारिक हम लोग जो संतान हैं वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के हैं। और वो ना होते, उनका संघर्ष ना होता, उनका बताया रास्ता ना होता, तो हम इंसान तो होते लेकिन हमें इंसान समझा न जाता। जो बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा, फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेगा, उसकी गरीबी दूर होगी। और जो तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलेगा, वो तो बाबा साहेब के विचारों से लैस होकर दुनिया में अमर भी हो जाएगा। जगदेव बाबू अमर है, किनके विचारों पर चल रहे थे? आपको जो धर्म का डोज दिया जा रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको अमीर बनना है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो आपकी आस्था है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप तलवार चलाएंगे, हिंसा करेंगे, लड़ेंगे, पिटेंगे, तो आपका नस्ल बर्बाद होना है। हमसे लिखवा लीजिए, आप गांठ बांध लीजिए, आप कितना पर्वत चढ़ जाइएगा, कितना सर पटक लीजिएगा, माथा फोड़ लीजिएगा, ना आपकी गरीबी दूर होने वाली है, ना आपको इंसाफ मिलने वाला है। बाबा साहब को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि बाबा साहब का विचार न होता तो न मैं अमीर होता, न मेरी समाज में इज्जत होती, और न मैं पढ़ना लिखना और बोलना सीखता। ये तो संविधान न होता तो हमें तो पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था। आप सोचिए, बड़े बड़े साहब लोग जो साल के 365 दिन जाति के गुमान में घूमते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, चुनाव के समय हमारा पैर पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है, सबसे बड़ी संपत्ति वोट की संपत्ति है, और यह संपत्ति बाबा साहब ने दिया है। जब सम्राट अशोक का राज था तो तथागत बुद्ध और धम्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए हमें गरीबी से न कोई भगवान निकाल सकता है, न कोई धर्म निकाल सकता है, वो हमारी आस्था है। आप जिसकी पूजा उपासना करें, गरीबी से हमें निकालेगा वोट की ताकत, बाबा साहब का संविधान, पढ़ाई लिखाई, रोजगार। आप सब जो भी लोग यहाँ हैं, सब लोग, आप लोग जगे हुए लोग हैं। अगर आप जगे हुए नहीं होते तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन जो इस देश में जगे हुए लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो शोषित वंचित समाज में नहीं जगे हैं, उनको घर घर जाके जगाएं। और ये लड़ाई सचमुच मंच पर बैठने की है। इस समाज में जिन लोगों को मंच दिया गया, जिनसे उम्मीद की गई थी कि वो अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके लिए न्याय करेंगे, उन लोगों ने जाति देखकर और धर्म देखकर न्याय करना शुरू कर दिया। इसलिए मंचों की लड़ाई तेज हो रही है। कल मुझे आना था, मैं नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है आप लोग माफ़ करेंगे, क्योंकि संसाधन नहीं है और तमाम तरह की व्यस्तताएं हैं। मेरा नाम शंभू है, मैं नेशनल दस्तक चलाता हूं और संविधान और बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाता हूं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जगा हुआ हूं, तो जो लोग नहीं जग रहे हैं उन तक पहुंचाऊं। कल 11 अप्रैल था, ज्योतिबा फूले की जयंती थी, 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती थी, 14 अप्रैल को दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज, हम सबके मुक्तिदाता। आप यकीन मानिए, पैदा तो हमारे बाप दादा भी हो रहे थे, उनके बाप दादा भी हो रहे थे, लेकिन पिछले 1000-1500 साल की जो हमारी गुलामी थी, उनको किसी ने ख़त्म किया है, तो वो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान से किया है। तो आप यकीन मानिए, आज जो हमारे शरीर पर कपड़ा है, आज जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हम धरती पर आए, लेकिन जो वैचारिक हम लोग जो संतान हैं, वो फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के हैं। और वो न होते, उनका संघर्ष न होता, उनका बताया रास्ता न होता, तो हम इंसान तो होते लेकिन हमें इंसान समझा न जाता। तो उनको कितना कृतज्ञता हम लोग प्रकट करें। मैं मोटी मोटी 2-4 बातें कहूँगा, और वो ज़रूरी इसलिए है
कि आज भी इस देश में आज़ादी के 75 आने के लिए तो 90 रोटी 10 लोगों के पास है, वो खा खा के मोटा हो रहा है, और 10 रोटी में 90 लोग गुजारा कर रहे हैं, उनके बच्चे लाचार बेबस हैं। आज इस देश में जो 90% लोग हैं, उनको संविधान में जो बाबा साहब ने हक दिया है वो हक मिल नहीं रहा है। हमारे लिए स्कूल कॉलेज नहीं है, हॉस्टल नहीं है, अस्पताल नहीं है। जब बाबा साहब थे उस समय के जो हालात थे उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और संविधान में ऐसा प्रावधान किया, उनको उम्मीद रही होगी कि 20 साल 25 साल में हमारे लोग जग जाएंगे और वो अपनी किस्मत बदल लेंगे, लेकिन हम लोग शायद नहीं जगे हैं। अगर जगे होते तो ये हॉल भरा होता, और नहीं जगने से किसका नुकसान है? नहीं जगने वालों का नुकसान है और देश का नुकसान है। जो नहीं जगेगा, जो बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलेगा, न वो मंच पर बैठ पाएगा, न उसके शरीर पर कपड़ा होगा, न उसको समाज में मान सम्मान होगा। मैं बाबा साहब को मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, बहुत स्वार्थी। बाबा साहब को मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि बाबा साहब का विचार न होता तो न मैं अमीर होता, न मेरी समाज में इज्जत होती, और न मैं पढ़ना लिखना और बोलना सीखता। तो आप भी स्वार्थी बनिए और बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज़ादी के समय जिनके बाप दादाओं ने फूले, पेरियार, अंबेडकर और बाबा साहब के विचारों को मान लिया, घर में उनकी मूर्ति लगा ली, आज वो एसपी, डीएम, कलेक्टर हैं, और जो नहीं जगे हैं वो आज भी हमारे भाई लाचार, बेबस और मजदूर और मजबूर हैं। आप देख लीजिए अपने समाज में, आंख उठा के हम झूठ बोल रहे हैं तो जिनके घर में जितना पहले बाबा साहब की तस्वीर आई, वो उतना बड़ा नेता, वो उतना बड़ा बिजनेसमैन हमारे समाज में जो भी लोग हैं वो सीएम पीएम बन गए। जो बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा, फूले, पेरियार, अंबेडकर के रास्ते पर चलेगा, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलेगा, उसकी गरीबी भी दूर होगी, और जो तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलेगा वो तो बाबा साहब के विचारों से लैस होकर दुनिया में अमर भी हो जाएगा। जगदेव बाबू अमर है, किनके विचारों पर चल रहे थे? बाबा साहब के विचारों पर चल रहे थे। मान्यवर कांसीराम साहब अमर हैं, वो किनके विचारों पर चल रहे थे? बाबा साहब के विचारों पर चल रहे थे। तो जो लोग भी बाबा साहब के विचारों पर चलेंगे, मुझसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर पर, उसकी गरीबी भी दूर होगी, मान सम्मान से भी जिएगा, और वो आंख में आंख डालकर कोई जातिवादी, मनुवादी उसको डरा नहीं सकता है। लेकिन शर्त इतनी है कि बाबा साहब के विचार को मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, और संवैधानिक अधिकार को जानना पड़ेगा। ये समझिए, ये एक लास्ट बात कह रहा हूं। मेरे पास, मैं ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत पढ़ लिख नहीं पाया। जो बाबा साहब को पढ़ा हूं, हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है आज के समय में, अगर हम राजा के बेटा होते तो राजा होते, वो दौर खत्म नहीं हो सकते हैं। आप खूब जमींदार हैं, आप बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, तब भी आपका इस देश में उतना ही अधिकार है जितना एक गरीब और मजदूर का अधिकार है। हमारे पास जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो वोट की संपत्ति है, जो बाबा साहब ने दिया है। और जिस दिन हम लोगों ने इस देश के 90% लोगों को यह समझा दिया कि ये जो वोट की ताकत है, इसका अगर तुमने सही इस्तेमाल कर लिया अपने फायदे में, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उसी दिन तुम्हारी गरीबी, लाचारी और बेबसी दूर हो जाएगी। आप सोचिए, बड़े बड़े साहब लोग जो साल के 365 दिन जाति के गुमान में घूमते हैं, जो हम पर अत्याचार करते हैं, चुनाव के समय हमारा पैर पकड़ते हैं। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है, सबसे बड़ी संपत्ति वोट की संपत्ति है, और यह संपत्ति बाबा साहब ने दिया है।
अभी 2 दिन पहले मैं एक बैठा हुआ था, नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी आया अमीर परिवार से, कहा कि हम तो चुनाव की तैयारी शुरू कर दिए, सारे अपने इलाके के लोगों का अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, सबको पैसा बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम बोले कि बहुत महान आदमी हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो नहीं भैया, चुनाव लड़ना है। अब सोचिए, जो चुनाव से पहले 100 लगाएगा, उस चुनाव जीतने के बाद लूट लेगा आपको। तो ये जो मुफ्त में आपको दिया जा रहा है 5 किलो राशन, ताकि आप स्कूल अस्पताल न मांगे, नौकरी न मांगे। आपको जो धर्म का डोज दिया जा रहा है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको अमीर बनना है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो आपकी आस्था है, लेकिन धर्म के नाम पर अगर आप तलवार चलाएंगे, हिंसा करेंगे, लड़ेंगे, पिटेंगे, तो आपका नस्ल बर्बाद होना है, हमसे लिखवा लीजिए। अगर आपके बच्चे जातीय दंगा में जाते हैं, सांप्रदायिक दंगा में जाते हैं, धर्म के नाम पर त्रिशूल तलवार चलाते हैं, तो आपका बच्चा भी जेल खटेगा और 7 पुश्ते आप लाचार, बेबस और गरीब रह जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैं रोज अनुभव करता हूं, वो बता रहा हूं। इस देश में आपको अगर अमीर होना है, सम्मान से जीना है, तो पहला काम, वोट कहां गिराएंगे ये तय कीजिए। अपना नफा देखिए, अपना फायदा देखिए, कौन हमारा भला, हमारे समाज का भला और हमारे देश का भला करेगा। और 2 चीज एकदम गांठ बांध लीजिए, जो धर्म के नाम पर वोट मांगे, उस समझ लीजिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको बिल्कुल वोट नहीं देना है। दूसरा, वोट उसी को देना है जो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और बाबा साहब के विचार और संविधान की बात करें। आप गांठ बांध लीजिए, आप कितना पर्वत चढ़ जाइएगा, कितना सर पटक लीजिएगा, माथा फोड़ लीजिएगा, ना आपकी गरीबी दूर होने वाली है, ना आपको इंसाफ मिलने वाला है। आप गांठ बांध लीजिए, आप कितना पर्वत चढ़ जाइएगा, कितना सर पटक लीजिएगा, माथा फोड़ लीजिएगा, ना आपकी गरीबी दूर होने वाली है, ना आपको इंसाफ मिलने वाला है। वो इंसाफ मिलेगा पढ़ाई लिखाई से और संपत्ति से, और ये सारा रास्ता खुलेगा। जो मान्यवर साहब ने कहा है ना कि हर ताले की चाबी जो है वो सत्ता है। इसीलिए जो समाज सजग रहेगा, जो समाज अपने लोगों के साथ जुड़ा रहेगा और जो वोट की अहमियत समझेगा, वही इस देश में इज्जत से जिएगा, उसी का मान सम्मान होगा और उसी का केस दर्ज होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं, न बाबा साहब आएंगे। बाबा साहब का संविधान और उनका विचार जो है, वही हमें मुक्ति देगा गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से। आप कभी सोचे हैं, इस देश में 90% लोग जिनको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, किसान कहा है, अल्पसंख्यक कहा है, वो गरीब क्यों हैं, लाचार क्यों हैं? किनके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है? किसका थाना में FIR नहीं होता है? इसकी वजह क्या है? जब तक चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस, जज तक आपके बच्चे नहीं जाएंगे, आपका समाज के आदमी नहीं जाएगा, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। और ये सारा रास्ता खुलेगा स्कूल से, पढ़ाई लिखाई से और वोट से। जब आप अपने समाज के लोगों को चुनेंगे, स्कूल अस्पताल बनाने वाले लोगों को चुनेंगे, तब आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिलेगी और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनेगा। और वोट की ताकत से जब आपके लोग MP और MLA बनेंगे, संसद और विधानसभा जाएंगे, तो आपके बच्चों के लिए वो ऐसी रणनीति बनाएंगे, ऐसा नियम बनाएंगे कि उनके शरीर पर कपड़ा हो, वो पढ़े लिखे और आपको न्याय मिल सके। और कोई रास्ता नहीं है, आप गांठ बांध लीजिए। हम लोग भटक भटक के मर जाएंगे, सर फोड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है।
सिर्फ पढ़ाई लिखाई। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जिनके पास थोड़ा भी संसाधन है, मैं इसीलिए आया हूं, मेरे पास आप सब जगे हुए लोग हैं। फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब के योगदान को आप जानते हैं, आप सारी कहानी जानते हैं, सारा इतिहास जानते हैं। मैं आज की बात करने आया हूं, वर्तमान में क्या चल रहा है। आज इस देश के 90% लोगों का वोट ठगा जा रहा है। बताए नहीं, कोई इलाज करवा रहा है मुफ्त, कोई 5 किलो राशन दे रहा है, और सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर वोट ठगा जा रहा है। और जिस धर्म के नाम पर आपका वोट ठगा जा रहा है, उसमें आपकी हिस्सेदारी नहीं है, आप सिर्फ दानदाता हैं। ये तो संविधान न होता तो हमें तो पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था। ये सब छुपा हुआ नहीं है किसी से, लेकिन आज धर्म भी उसी का बचेगा। आप लिख लीजिए, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, धर्म भी उसी का बचेगा जिसकी सरकार होगी। जब सम्राट अशोक का राज था तो तथागत बुद्ध और धम्म का प्रचार प्रसार हुआ।